गुड मॉर्निंग। मैं विवेक कुमार क्लास 7 का क्लास लेके हाजिर हूँ। क्लास 7, क्लास 9 और 10 का क्लास पहले से चल रहा है और क्लास 7 का भी क्लास अब से आज 20 तारीख से शुरू किया गया है। मुझे आशा है कि आप सभी भी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। जिनके पास ये वीडियो पहुँचे, हो सकता है क्लास 7 का स्टूडेंट के पास ना पहुँचे, तो वे क्लास 7 का स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और क्लास 7 का स्टूडेंट भी अब पढ़ना शुरू करें। चैप्टर 1 हम लोग मैथ का शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, सही तरीके से चैप्टर को समझेंगे। अगर हमको समझ में आ गया तो हम आसानी से बना सकते हैं। इंटीजर, इंटीजर्स। पूर्णांक आखिर कहते किसको हैं? पूर्णांक है क्या? हम लोग पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जाने हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम एक बार यहाँ दोहराएंगे, इसे सही तरीके से एक बार समझेंगे। सबसे पहला हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गणना की जाने वाली संख्या, जो वैसी संख्याएं, लिखेंगे वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो गणना की जा सकने वाली, गणना की जाने वाली संख्याएं होती है। संख्याएं हो, या और करके लिखेंगे गिनती वाले संख्याओं को, गिनती वाले संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक। गिनती में कौन कौन सी संख्या आती है? जैसे में 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, ये गिनती वाली संख्या है। ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। हम लोग गिनती जो है 1 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू नहीं करते हैं। तो 0 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं पॉजिटिव तरफ जा रही है, मतलब प्लस वाले संख्या तरफ जा रही है, न माइनस वाले संख्याएं नहीं, वो सारे क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। सारे के सारे प्राकृत संख्याएं हैं। आगे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर, अगर इसमें हम 0 मिला दें, शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती है। प्राकृत संख्या हम लोग जानते थे कहाँ शुरू हो रहा था? 1 से। अगर इसको हम 0 से शुरू कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक, जितना दूर तक गिनते गिन सकते हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा तब तक गिनते गिनना है, तब तक भी ये संख्याएं होगी, वो पूर्ण संख्याएं होगी, अगर उसके साथ 0 मिल जाए। इसके बाद देखते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? जिसको नेगेटिव नंबर कहते हैं। नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5,
डॉट 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 इत्यादि, या इट इज़ इत्यादि, जितने भी सारी संख्याएं हैं सभी क्या हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। जानते हैं हम लोग, जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा है वो सारे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक संख्या हो जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने 3 चीज़ सीखा। पहला चीज़ सीखा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती वाले संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा चीज़ सीखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो 0 के साथ अगर प्राकृत संख्या को मिला दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तीसरा सीखा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो नेगेटिव वाली संख्याएं हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्लास 7 का स्टूडेंट इसे अगर देख रहे हैं तो इसे आसानी से सही तरीके से इससे पहले फेयर करें, पूरी तरह फेयर करें, जिस एक एक लाइन को अच्छी तरीके से उतारें, उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो चैप्टर का नाम था पूर्णांक संख्या। चैप्टर का नाम हम लोग यहाँ से पढ़ना था। अब हम लोग जो पीछे पढ़े हैं वो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसको हम लोग कह रहे हैं इंटीजर नंबर, INTEGERS, या इंटीजर्स नंबर, NUMBER, इंटीजर नंबर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो बहुत आसान है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है। पूर्णांक संख्या बनाती है। यानी क्या, नेगेटिव वाली संख्या और पॉजिटिव वाली संख्या अगर दोनों मिल जाए तो पूर्णांक संख्या -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये सारे क्या हैं, इत्यादि पूर्णांक संख्याएं हैं। ये सारे क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम लोग के साथ जो गिनती वाला संख्या है और उसके साथ 0 मिला दें और उसके साथ माइनस वाला भी संख्या मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और वो हमारे लिए कौन सी संख्या बनाएगा, पूर्णांक संख्या। तो हमने 3 चैप्टर को समझे कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा हम लोग संख्या रेखा क्लास 6 वाले क्लास में भी सीखे थे, जाने थे। आप स्केल देखते हैं, देखिए स्केल, इस स्केल को ध्यान से देखिए। इस स्केल में क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 15 तक लिखा हुआ है। 15 के आगे भी जा सकता है। तो इस स्केल में 0 से शुरू किया गया है। तो 0 से पहले भी संख्या है, कुछ तो है इधर, तो ये नेगेटिव वाली संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा किसको कहते हैं, बना के दिखाते हैं। ये हमारा एक लाइन अगर खींचे, अगर इस सीधी लाइन खींचें और इसमें तीर का निशान दे दें तो इसे हम लोग संख्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और तीर का निशान बताता है कि ये रेखा और आगे तक जाएगी और इधर भी वो और आगे तक जाएगी। ये बीच में 0 दिखाएंगे, बीच में क्या दिखाएंगे, 0, यानी यहाँ से शुरू हुआ है, ये स्केल यहाँ से शुरू हुआ है। इधर वाला स्केल हमारे पास नहीं है, इधर वाला स्केल भी अगर होता तो इधर भी आ जाता। तो स्केल को कहाँ शुरू किया गया, इस 0 से इधर तक। यहाँ 1, 2, 3, 4 आगे तक भी जाएंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ लिखेंगे -1,
-2, -3 और -4 आगे तक भी लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक वाले संख्या को, जिसमें -1 वाले संख्या है, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ से यहाँ तक वाले संख्या को, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये और दूर तक जाएगा। इधर वाले संख्याओं को इधर भी तीर का निशान दे दीजिए, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ तक वाले ही संख्या को नहीं, और अधिक दूर तक जाएगा। मतलब इधर से इधर तक वाले संख्याओं को, इधर तक वाले संख्याओं को क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक। मतलब 0 के अगर हम लोग इस ओर जाएं तो क्या कहलाएगा? धनात्मक संख्या। और अगर इस ओर जाएं तो कहलाएगा, इस ओर जाएं तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक संख्या। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बाईं ओर के पूर्णांक, अगर हम लोग बाईं ओर की पूर्णांक, इधर दाहिनी ओर के पूर्णांक की तरफ जाएंगे तो प्लस मिलेगा, और बाईं ओर के पूर्णांक के साथ जाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। 0 की बात रही तो 0, जिसको शून्य कहते हैं, शून्य ना तो धनात्मक सब पूर्णांक होती है, शून्य ना धनात्मक पूर्णांक होती है, ना धनात्मक पूर्णांक, और ना ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ना ऋणात्मक पूर्णांक होती है। यह केवल पूर्णांक है, यह केवल एक पूर्णांक है। मतलब 0 की बात करेंगे कि ये माइनस में है कि प्लस में, तो ना तो वो 0 माइनस में है और ना ही 0 प्लस में है। तो संख्या रेखा हमें समझ में आ गया। अब संख्या रेखा में कुछ रूल्स सीखेंगे। संख्या रेखा पर जोड़, संख्या रेखा पर घटाव, संख्या रेखा पर जोड़ और घटाव आसानी से हम लोग सीखेंगे। गुणा भी सीख सकते संख्या रेखा पर, लेकिन हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि संख्या रेखा का क्या रूल है। तो नोट करके लिखते हैं रूल्स को। लिखेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक उसकी अवस्था पर तय होता है। यानी क्या, हम ये नहीं कह सकते हैं यानी 1 पहला स्थान पे है तो ये बड़ा पूर्णांक है, 2 इससे बड़ा पूर्णांक है, 3 इससे बड़ा पूर्णांक है, 4 इससे बड़ा पूर्णांक है, लेकिन इस साइड अपोजिट हो जाएगा। एक छोटा पूर्णांक क्या कहलाएगा? 1 जो है बड़ा पूर्णांक है, 2 इससे छोटा पूर्णांक है, 3 इससे छोटा पूर्णांक है, 4 इससे छोटा पूर्णांक है। नेगेटिव वाली संख्याओं में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो छोटा होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें दूसरा पॉइंट के रूप में देखें, अगर नोट में तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट, संख्या रेखा पर स्थित, संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर के सभी पूर्णांक से बड़ी होती है, अपने बाईं ओर के सभी पूर्णांक से बड़ी होती है।
बड़ी होती है। यानी क्या कह रहा है ये कि अगर संख्या रेखा पर देखें तो कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर के स्थित सभी पूर्णांकों को बड़ी होती है। देखिए ये संख्या रेखा है, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, दिख रहा है, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो यहाँ वाला संख्या जो है जो स्थित है उससे बड़ी संख्या ये होती है, ये दूसरा पॉइंट कह रहा है। तो इसी तरह हम लोग अगर हम लोग संख्या रेखा पर जोड़ करते हैं, संख्या रेखा पर घटाव करते हैं तो इस और आगे बढ़ेंगे, संख्या रेखा पर जोड़ कर घटाव करेंगे तो इस और आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे इस चैप्टर्स में। तीसरा पॉइंट, अगर एक धनात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पर जोड़ेंगे, रेखा पर जोड़ते हैं तो हम दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर संख्या रेखा पर चलेंगे। चौथा पॉइंट, जबकि एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम संख्या रेखा पर बाईं ओर, सॉरी यहाँ कहाँ चल रहे थे हम लोग, दाईं ओर, तो बाईं ओर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। पांचवा पॉइंट, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो बाईं ओर चलेंगे। और छठा पॉइंट, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो दाईं ओर चलेंगे। ये सारे रूल्स हैं। अब इसे हम लोग एक आसान भाषा में समझ लेते हैं, आसान तरीके से समझ लेते हैं। अगर संख्या रेखा पे कोई धनात्मक पूर्ण, मान लेते हैं कि 4 में से 4 जोड़ देते हैं, तो 4 एक संख्या रेखा पर था, ठीक है, या फिर 0 से शुरू करते हैं, ज़्यादा झमेला, 0 से शुरू करते हैं और हमारा संख्या रेखा 0 पे था और 0 में अगर 4 जोड़ दें, पहला रूल क्या कह रहा है दिशा में कि संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाहिने ओर चलेंगे। क्या करेंगे हम लोग, संख्या रेखा पर दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर। लेकिन जैसे 0 में अगर हम -4 जोड़ देते हैं, अगर जबकि ऋणात्मक पूर्णांक को ये ऋणात्मक पूर्णांक है, जोड़ ही रहे यहाँ, तो इस समय में हम लोग कहाँ चलेंगे, तो संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, बाईं ओर। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा था कि जबकि हम एक धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे, अगर हम धनात्मक पूर्णांक घटाएंगे, अगर 0 में से 4 घटाएंगे तो हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग चलेंगे बाईं ओर। और अगर 0 में से 4 जोड़ देंगे तो हम लोग चलेंगे दाईं ओर। तो इससे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार चलना है सही तरीके से। आप पहले इसे सही तरीके से लिख के रखें, समझ के रखें, फिर हम लोग आगे के क्लास में इस पर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।